नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 107 दिन बाद हुआ खत्म अमेरिका ईरान तनाव, दुनिया को राहत। शांति समझौते के बाद ईरान की नई शर्तें, इजराइल में बेचैनी, पीएम मोदी ने किया स्वागत। पटना में खान सर को लेकर बवाल, रोशन आनंद ने लगाए गंभीर आरोप। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर थप्पड़ों से हमला। और देश में नाबालिगों के हाथों हत्या के मामलों में खतरनाक इजाफा। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों से चला आ रहा संघर्ष खत्म हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का ऐलान कर दिया है, जिस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में दस्तखत होंगे। ट्रंप के इस फैसले से अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना किसी टोल के खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक डील का स्वागत किया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन फिर से सामान्य होगी। इधर भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सप्लाई पूरी तरह स्थिर है और रिफाइनरियों फुल कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। कच्चे तेल की कीमतें $100 से ऊपर जाने और खाड़ी देशों से व्यापार घटने के बाद इस डील से अब भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और रुपए को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद तेहरान ने अपनी शर्तें खोल दी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तुर्की, इराक और मिस्र को फोन कर साफ कहा है कि लेबनान पर इजरायली हमले तुरंत रुकने चाहिए। अराक्ची ने जोर देकर कहा है कि इस फ्रेमवर्क समझौते को लागू करवाने की पूरी जिम्मेदारी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़ी डील से इजराइल में खलबली मच गई है कि खबरें हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस डील पर चर्चा के लिए ट्रंप से अर्जेंट मुलाकात की कोशिशों में जुट गए हैं। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कदम का खुलकर स्वागत किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि इस समझौते से ग्लोबल ट्रेड और समुद्री मार्ग सुरक्षित होंगे और क्षेत्र में लंबे समय के बाद शांति और स्थिरता बहाल होगी। जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने पटना पुलिस पर दागे गंभीर सवाल। रोशन आनंद का आरोप है कि पटना प्रशासन इतना कमजोर क्यों है। उन्हें 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 72 घंटे बाद भी फैजल खान उर्फ खान सर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। रोशन आनंद ने दावा किया है कि फैजल खान को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और कदम कुआं थाने में उनकी गिरफ्तारी के लिए करोड़ों रुपए बहाए गए हैं। उन्होंने खान सर के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत पर भावुक होते हुए रोशन आनंद ने कहा कि जब तक भाई को न्याय नहीं मिलेगा वो घर नहीं जाएंगे। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नीट पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा। साफ दिख रहा है कि भीड़ के बीच एक युवक पहले कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के गले का गमछा खींचता है और फिर ताबड़तोड़ कई सारे थप्पड़ जड़ देता है। मंच की तरफ बढ़ रहे पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके पर एक युवक ने किया अचानक हमला, सरेआम जड़े कई सारे थप्पड़। हमला होते ही भड़के समर्थकों ने आरोपी युवक को मौके पर ही दबोच लिया और जमकर धुनाई की। पुलिस के जवान आरोपी युवक को भीड़ से बचाकर गाड़ी में बैठाते हुए ले गए और विधायकपुरी थाना ले गए। मौके पर मुस्तैद पुलिस ने तुरंत एक्शन भी लिया, आरोपी को भीड़ से बचाकर हिरासत में भी लिया और सीधे विधायकपुरी थाना रवाना किया। आपको बता दें कि जयपुर पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए 800 लोगों की सशर्त अनुमति दी थी, जिसे पार्टी युवाओं के हक की लड़ाई बता रही थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
देश में अपराध का चेहरा बदल रहा है और सबसे डरावना सच यह है कि अब हत्या जैसे जघन्य अपराधों में नाबालिगों की भूमिका बढ़ रही है। एनसीआरबी की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में करीब 35,000 नाबालिग अपराधों में शामिल पाए गए हैं, जिनमें से 1,120 मामले सीधे हत्या के हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से 77% से ज्यादा आरोपी 16 से 18 साल के हैं। राज्यों में महाराष्ट्र 128 मामलों के साथ और शहरों में दिल्ली अकेले 134 मामलों के साथ नाबालिगों द्वारा की गई हत्याओं का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पारिवारिक माहौल, शहरी तनाव और डिजिटल एक्सपोजर युवाओं को हिंसा की ओर धकेल रहे हैं। वक्त रहते सुधार न हुआ तो ये ट्रेंड समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। प्रशांत महासागर में अल नीनो न सिर्फ एक्टिव है बल्कि मानसून सीजन के दौरान इसके और मजबूत होने की आशंका है, जिससे दुनिया भर के मौसम का असर पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 जून तक यूपी और 30 जून तक इसके दिल्ली एनसीआर पहुंचने की उम्मीद है। इस बार मानसून 3 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचा था। चिंता की बात यह है कि जून से सितंबर के बीच अल नीनो की स्थिति और गंभीर हो सकती है। अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक रहे ला नीना के बाद अब अल नीनो पूरे मॉनसून सीजन को प्रभावित कर सकता है। क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी दुर्लभ गलती हुई जिसने कमेंटेटर से लेकर फैंस तक सबके होश उड़ा दिए हैं। दाम्बुला में श्रीलंका ए के खिलाफ इंडिया ए की टीम मुश्किल में थी। तब युवा ऑलराउंडर विप्रज निगम ने संकट मोचक बनकर 49 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा चर्चा हुई एक बड़ी भूल की। दरअसल भारतीय बल्लेबाज अनुकूल राय को पिच के प्रोटेक्टेड एरिया पर दौड़ने के लिए पहले ही एक ऑफिशियल वार्निंग मिल चुकी थी। नियम कहता है कि वार्निंग के बाद अगर टीम का कोई भी खिलाड़ी दोबारा पिच पर दौड़ेगा तो विरोधी टीम को 5 पेनल्टी रन मिलेंगे। विप्रज निगम ने एकाग्रता खोई और एक नहीं बल्कि 2 बार अपनी गलती दोहराई। नतीजा, टीम ए को पूरे 10 रनों की भारी पेनल्टी भुगतनी पड़ी। मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। टीवी और फिल्म अभिनेत्री संचिता उगले ने कथित तौर पर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना नाला सुपारा के आचोले गांव स्थित उनके निवास पर हुई। जानकारी के मुताबिक घटना के समय में घर में कोई मौजूद नहीं था। परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संचिता उगले टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी। उन्होंने टीवी धारावाहिक कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया और फिल्म छावा सहित कई प्रोजेक्ट्स में काम किया था। उनकी अचानक मौत से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।